तो हाहाकार मच गया है। ताही माम हो गया। लक्ष्मी के पिता कौन, पता ही नहीं है। किसी को कोई पिता होंगे? लक्ष्मी के पिता क्षीर सागर हैं। लक्ष्मी पिता क्षीर सागर हैं। क्षीर सागर ब्रह्मा को लेकर के और विष्णु के पास आए। विष्णु से विष्णु कहा जाए, विष्णु के पास विष्णु कहते भाई क्षीर सागर कहते हैं कि ब्रह्म विष्णु भगवान, क्या ये लक्ष्मी मेरी बेटी तपस्या के लायक है? मेरी बेटी का शरीर फूल से भी कोमल, फूल से कोमल बदन है, भी फूल जैसा शरीर है। हाय हाय, इतना नाजुक शरीर मेरी बेटी तपस्या करने लायक है? मेरी बेटी, ये माया, इसको माया कहते। मेरी बेटी माया है। क्षीर सागर को भी छोड़ा नहीं माया ने। जहां मेरी और तेरी वही माया कहलाती है। मेरी बेटी है, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा घर, यही माया कहलाती। सुंदर साहब जी, हम खुद बांध रखे अपने आप को, मेरा परिवार तो मरो मरो, खुद अपने आप को बांध रखे हैं। कुछ है जानते, सब सपना, सब झूठा, फिर भी मेरी तेरी करते हैं। ऐसे बार बार आना मरना जन्ना पड़ता है। सुंदर साहब जी, जब तक लगी रहेगी मेरी तेरी, तब तक नहीं छूटेगी फेरी। फेरी छूटेगी, आना छूटेगा ही नहीं, फिर आना बार बार आना पड़ेगा। ये संसार के मेरी को तेरी को खत्म करना होगा और मेरी राज्य से करना पड़ेगा कि मेरी राज्य है, मेरे धनी राज्य है, मेरे पिया राज्य है, तब जाकर बंधन टूटेगा। बिना शादी के कन्या का बंधन टूटता नहीं है माता पिता से। शादी किया लड़की का, मेरी तेरी माता पिता सब झूठे हो जाते हैं। सब झूठे हो गए, फिर ससुराल सब अपना हो जाता है। क्यों भाई, क्या हो गया? फिर क्या हो गया? लाखों रुपया खर्चा किया, पढ़ाया लिखाया, लाखों रुपया शादी किया, और साल भर के अंदर वो लड़की माँ को भूल गई। लड़की आती है, मैके आई, पापा ने मम्मी ने कहा बेटी रह जाओ, 2 दिन रुक जाओ। नहीं मम्मी, टाइम मेरे पास नहीं, नो टाइम मेरे पास, मेरे पास टाइम है नहीं। ये हो गया, अब टाइम ही नहीं है। फिर क्या हो गया? क्योंकि उसका अपना सब कुछ मिल गया है, पति मिल गया हुआ है, अपने को पा लिया हुआ, और मैका मामा मम्मी पापा सब झूठे सपने के थे। ऐसे संसार मैका है, झूठा है, सब छोड़ना पड़ेगा, छूट जाएगा। जब तक पति एक मिल जाए, बस हो गया, अपना मिल गया। और पति सबको पता है कि पति के पाने के बाद न मम्मी के, न पापा के, न माँ, किसी की आवश्यकता ही रहती है। फिर सबकी आवश्यकता पति पूरा कर देता है। सब फीके झूठे पड़ जाते हैं। ऐसे आत्मा का पति परमात्मा जिस दिन मिल जाएगा, फिर देवी देवता सब झूठे हो जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है। फिर वो परमात्मा ऐसा, जैसे कि आत्मा शरीर का पति मिलने के बाद सब झूठे हो जाते हैं। सबका प्यार एक पति से पूरा हो जाता है। पापा का प्यार पति से, मम्मी का प्यार पति से, भाई का प्यार पति से, माँ काका का, सबका प्यार एक पति से मिल जाता है। एक पति पूरा कर देता। ऐसे आत्मा का पति जब तक नहीं मिलेगा ना भी, तो कल्याण होगा ही नहीं। एक आत्मा के पति को पाने के बाद किसी आवश्यकता ही नहीं रहती है। फिर ऐसे कह दिया गुना साहब ने, कसम पहचाने ते शाबाश। अपने आत्मा के पति इसने पहचान कर लिया, उसका तो शाबाश, धन्यवाद है। जिन्हें पहचाने, जिसने अपने आत्मा के पति नहीं पहचाना, कमजात है। क्या होता है कमजात माने, कोई बताएगा? कमजात सबसे गंदी गाली है, सबसे गंदी कमजात। कमजात माने सबसे नीच चंडाल होता है। फिर जिसने अपने आत्मा के पति नहीं पहचाना, वो कमजात चंडाल में नीच कहलाता है। हम नहीं कह रहे हैं, गुना साहब कह रहे हैं। कोई हमको मत गाली देना भाई, उनको जाकर कहना। फिर ये शास्त्रों का सिद्धांत है, सचेत हो जाइए। फिर इससे कहते हैं स्वयं जो है कि ऐसे लक्ष्मी जी ने जो है कि जब तपस्या किया, अब ब्रह्मा क्षीर सागर विष्णु मनाने जा रहे हैं लक्ष्मी को। लक्ष्मी पता चल गया मेरे पति आ रहे हैं, मेरे पिता आ रहे हैं, ब्रह्मा आ रहे हैं। तो लक्ष्मी किसको प्रणाम करेंगी? पति भी है और पिता भी है, तो प्रणाम किसको करेगी? पति को कि पिता को? पिता को। हाँ बोलिए भाई, क्यों भाई? पिता ने जन्माया तो पिता झूठा हो गया क्या? पति प्रणाम कर लिया फिर? वाह, पिता जन्माया उसको प्रणाम नहीं, पति प्रणाम करना है। फिर पति है, पिता है, पति ही प्रणाम के लायक होता है, क्योंकि पति पिता से बढ़कर हो जाता है। पति पिता से बढ़कर हो गया। फिर पति को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया, ब्रह्मा को प्रणाम किया। विष्णु भगवान कहते हैं लक्ष्मी, अरे तुम्हारे हमने वैकुंठ बनाया है, वैकुंठ तुम्हारे बनाया हुआ। और विष्णु ही लक्ष्मी जी कई बार जन्मी मरी है। लक्ष्मी जी के पहले जन्म का नाम वैकुंठा नाम था, वैकुंठा नाम था। फिर
उसी लक्ष्मी के वैकुंठ नाम से विष्णु भगवान ने अपने निवास स्थान का नाम वैकुंठ रख दिया था। आज भी होता है ना, ऑफिसर होते हैं, कलेक्टर होते हैं, ऑफिसर ग्रेड के अगर ऑफिसर होते हैं तो क्या करते हैं, अपने पत्नी, अपने मकान का, बिल्डिंग का नाम अपने पत्नी के नाम से करेंगे, पत्नी नाम से नेम प्लेट लगाएंगे, अपना नाम नहीं लगाएंगे। बैंक बैलेंस पत्नी नाम से, फिर जमीन पत्नी नाम से कर देंगे, फिर आज भी करते हैं। विष्णु भगवान, ये तो परंपरा पहले चली आ रही है। विष्णु भगवान ने अपने वैकुंठ पत्नी से अपने निवास का नाम वैकुंठ रख दिया था। कहते विष्णु भगवान, तुम्हारे नाम से मैंने वैकुंठ रचना किया हुआ है, तुम्हारे नाम से बनाया हुआ है, तुम क्या तपस्या कर रही हो, क्या तुम्हारी इच्छा है? बार बार विष्णु कहते तुम्हारी इच्छा क्या, तुम क्या चाहती हो? तो मेरी जान से प्यारी, प्राण से प्यारी लक्ष्मी, बता तो दे। तो विष्णु भगवान ने सोचा होगा कि भाई अब इसलिए कि तपस्या किया है, साथ में तपस्या किया हुआ, विचार बदल गया होगा। भाई तपस्या से विचार में बदले भी, विष्णु को विश्वास था कि लक्ष्मी का विचार बदल गया होगा। अब वो विचार नहीं रहा होगा कि तपस्या किया हुआ। जब बार बार विष्णु कहते हाँ बोल लक्ष्मी, जो क्या चाहती है तेरी इच्छा पूरी कर दें। लक्ष्मी ने कहा बस पूरा कर दोगे? हाँ हाँ पूरा कर देंगे, कहो तो। लक्ष्मी ने कहा कि बस भगवान किसका ध्यान धरते हो बता दो, हो गया, पूरा हो गया। ये नारी हट पे 7 कल्पांत तपस्या करने के बाद लक्ष्मी का हट नहीं गया, फिर कोई हट रहा। अंत में विष्णु भगवान कहते रहे लक्ष्मी तुमने 7 कल्पांत तपस्या किया है, कहीं 21 कल्पांत तपस्या कर लो, 21 कल्पांत। मेरी जुबान में ताकत नहीं कहने के लिए। लक्ष्मी क्या बात है भाई, क्या है, किसका ध्यान धर रहे थे, क्यों नहीं बता दिया? प्राणों से प्यारी लक्ष्मी को नहीं बता सके भी। सोचिए, विष्णु भगवान की बात करते हैं। बेटा विष्णु लक्ष्मी बेहोश, क्षीर सागर बेहोश, ब्रह्मा खड़े कर कहते भगवान कुछ तो उपाय करो, कुछ तो करो। लक्ष्मी के तपस्या के कारण सारा संसार मर रहा है, सारा संसार मर रहा है, कुछ तो करो। तब विष्णु भगवान ने अंत में कहा देखो बता तो नहीं सकते हैं, मेरी जुबान में ताकत नहीं कहने की, लेकिन हाँ इतना तो है, हम लीला करके दिखा देंगे, लीला करके दिखा देंगे, इशारे से बता देंगे, फिर लीला करके हो गया। इसलिए विष्णु का अवतार हुआ है। कहते विष्णु भगवान अवतार ले राशियों का वध करने के लिए। अरे जो 14 को मालिक कहलाने वाले राशियों मरने आए यहाँ पर, अपने हुक्म से मार देंगे। फिर जो काम बैकुंठ में नहीं कर सकते विष्णु, वो उस काम को करने यहाँ आए हुए हैं। वही विष्णु भगवान द्वापर के अंत में कृष्ण अवतार द्वारकाधीश बनते हैं। फिर वही लक्ष्मी रुक्मिणी बनती है। फिर वही लक्ष्मी रुक्मिणी बनती है। रुक्मिणी का हरण करके द्वारकाधीश लाया, रुक्मिणी हरण किया, हरण करके ला रहे हैं द्वारकाधीश। द्वारका के पहले ही शादी मंडप रचा गया है। और शादी के अंदर रुक्मिणी बैठी है, द्वारकाधीश बैठे हुए, तो मंगल गीत गाया जाता है ना, शादी मंगल गीत गाया जाता है। अब मंगल गीत का चाहे कोई शंकर का, भगवान शंकर शादी, चाहे विष्णु का, चाहे किसी कोई गीत गाता है। ऐसे उस समय गोकुल किला बहुत पूरे भारत में फैल गई थी, प्यारी प्यारी गोकुल फैल गई थी। वहाँ जो है कि माधोपुर गांव की जो औरतें थी, मंगल गीत के अंदर ब्रज का नाम ले लिया, गाते गाते लीधो ब्रजराम प्यारे बम पड़ी भगवान, गाते ब्रज का नाम लिया, विष्णुवान गिर पड़ी जमीन पर। ब्रज का नाम सुनते ही विष्णुवान बेहोश हो जाते, गिर जाते जमीन पर। अब क्या करे रुक्मिणी, रुक्मिणी का शादी रुक्मा भाई और पिता शिशुपाल के साथ करना चाहते थे, शिशुपाल के साथ, शिशुपाल की शादी हुई नहीं, द्वारकाधीश लेकर आए। अब अभी बेहोश हो गए। फिर और रुक्मिणी रो रही, हम करें क्या, अब तो हमने इधर के उधर के हुए, कहाँ जाएंगे? फिर इतने में क्या है, उद्धव बेचारे थे, बड़े बड़े वैद्यों को, हाकिमों को बुलाया, नारी दिखाया, कोई बीमारी है ही नहीं है। नार घूमते आ जाओ, नार घूमते घूमते आ गए, घूमते घूमते नाराज आते हैं, नारायण करते करते। नारद विष्णु के परम भक्त हैं, नारद विष्णु के परम भक्त हैं। तो भक्तों का जो हृदय होता है परमात्मा का धाम होता है, हर भक्त के हृदय में उनके भगवान होते निवास करते हैं। अब नारद के हृदय का विष्णु भगवान प्रवेश कर करके बताते, ओ नारद जा भेज दे फिर किसी को के ब्रज की जो गोपियां हैं, उन ब्रज की गोपियों का अगर चरण धूली आ जाए तो मेरा जीवन बच जाएगा। नारद दो को कहते दो जाओ गोकुल के अंदर, अब गोकुल के अंदर जाकर गोपियों से चरण धूली मांग लाओ गोपियों का, वो चरण धूली इनका जान बचाएगा। उद्धव आते हैं गोकुल के अंदर, सुंदर सा आदमी, कहाँ द्वारिका कहाँ गोकुल, रथ पर बैठ आते हैं और यहाँ राधा महारानी है, सारी गोपियां इकट्ठा हो जाती हैं। क्या बात है, कैसे आना हुआ उद्धव, कैसे आए हो? दूसरी बार जा रहे हो उद्धव, एक बार मथुरा से गए थे, द्वारका जा रहे हैं।
बस रोचक कहते हैं कि वो भाई गोपियों भगवान विष्णु जो कि द्वारकाधीश बेहोश पड़े हुए हैं, बेहोश पड़े हुए हैं। हाँ तो क्या चाहिए, बस आपका चरण धूलि चाहिए, गोपियों का चरण धूलि चाहिए। अगर अपना चरण धूलि अपना दे दो उनका जान बच जाएगा। लेकिन एक बात है, तो कहते हैं आप चरण धूलि को दे दोगे तो आप नरक जाओगे और जिंदा हो जाएंगे। गोपिया का जो दो छोड़ दो, अरे वो तो द्वारकाधीश है। कोई इंसान भी अगर मेरे चरण धूलि पा करके पी करके जिंदा हो जाता है, भले मुझे नरक में रहना पड़े, ईश्वर धर्म कहा जाता है। गोपियां कहते हैं भले मुझे नरक में रहना पड़े, रह जाऊंगी, किसी की जान तो बच जाए, इसको धर्म कहा जाता है। धर्म ये है परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तुलसीदास का परिहित है दूसरे के कल्याण, दूसरे के परम से बढ़कर कोई धर्म ही नहीं है। जैसे भी मन से वचन से कर्म, जैसे भी किसी का कल्याण तो हमारे जो उसको धर्म कहा जाता है। परिहित दूसरे के कल्याण से कोई परम धर्म नहीं है, और पर पीड़ा दूसरे को दुख देने के बराबर कोई पाप नहीं होता है। मन से वचन से कर्म अगर किसी को दुख देते हैं और पाप कहलाता है, फिर ये धर्म अधर्म है। फिर आखिर में सुंदर सा जी और 2 वर्ष की धूली लाते हैं, गोपी चरण धूली लाकर लाए, और जैसे द्वारकाधीश को पिलाए, द्वारकाधीश उठकर बैठ जाते, बोले श्री प्राणनाथ प्यार, उठकर बैठ गए। ये है वैकुंठ के अंदर तो नहीं कह सके लक्ष्मी को, लक्ष्मी 7 करोड़ तपस्या किया, नहीं बता सके। अल्लाह कर दिखा दिया। मैं किसका ध्यान रखता हूँ, ब्रज वाले का ध्यान रखता हूँ, गोकुल वाले का ध्यान रखता हूँ, द्वारकाधीश। यहाँ क्या, अरे भगवान कृष्ण तो वही तो है, गोकुल वाले मथुरा वाले तो एक ही तो हैं, तब एक ही है भाई। अगर एक ही हैं तो द्वारकाधीश इन गोपियों चरण धूलि क्यों पी रहे हैं, सोचना चाहिए। चरण धूलि गोपियों का एक ही कृष्ण है, अंतर है, बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। कृष्ण वही है, अंदर की शक्ति बदल गई है। जो गोकुल के कृष्ण रहे 11 साल बावन, उनके पार अक्षरातीत आवेश रहा। 11 साल बावन कृष्ण के अंदर अक्षर आवेश रहा, पूर्ण ब्रह्म का आवेश रहा, पूर्ण ब्रह्म थे भी। इसलिए भागवत के अंदर सुंदर सारे माहेश्वर प्राण किसी भी ग्रंथ आगे गोकुल वाले को ही परमात्मा कहा गया है। जो 11 से 12 लीला किए, ब्रह्मा भी गए, गोकुल में गए हैं, द्वारका मथुरा नहीं गए हैं। शंकर भगवान 11 दिन आए गोकुल में आए हुए हैं, मथुरा द्वारका नहीं गए थे। और विष्णु भगवान द्वारकाधीश चरण रज पी रहे हैं। सोचिए, इससे भागवत में लिखा हुआ है, सुख व्यास कहे भागवत में प्रेम त्रिगुण पास, प्रेम अवसत ब्रह्म जो खेल सो ब्रजरास, 9 से न्यारा कहो 14 वन बनाए, सो प्रेम कहाँ से जो सत गोपी का माही। और क्या कह दिया, ब्रह्म सृष्टि के चरण रज, ब्रह्म सृष्टि चरण खो सके त्रिगुण, कई विद तपस्या यूं कहे वेद वचन। वेद है, शास्त्र है, पुराण कहे, उन गोपियों के चरण धूलि के तरसते रह गए ब्रह्मा विष्णु में। ब्रह्मा विष्णु में तरसते रह गए, मुझे गोपियों की चरण धूलि मिल जाए, चरण मिल जाए। फिर क्या बात है भाई, गोपियों की चरण धूलि, और द्वारका वाली रानियों को नहीं, जो 16,108 रानियां थे। क्या बात है, क्यों गोपियां साधारण नहीं थी। उन गोपियों ने पार अक्षरातीत का जो संग साथ पाया था। इतनी महिमा तो ब्रज की महिमा है। तो कहने का तात्पर्य है, जो वैकुंठ के हमारे विश्वमान कहलाने वाले, और वो बेचारे ध्यान जो धरते थे किसका, गोलोकी कृष्ण का ध्यान धरते थे, गोलोकी कृष्ण का। और गोलोकी कृष्ण के आगे, गोलोकी कृष्ण के आगे भी अक्षरात पार ब्रह्म रहते हैं। उनको तो गोलोकी कृष्ण को, ब्रह्मा विष्णु को पता ही नहीं है, न ब्रह्मा को पता, न विष्णु को पता, न शिव को पता है कि परमात्मा कौन कहाँ रहता है। सोचिए, इसलिए न परमात्मा न जान करके के बार बार ब्रह्म में जमते हैं, मरते अवतार लेते हैं। ये कहाँ से मुक्ति हमको दे देंगे। हाँ ठीक है, वैकुंठ मिल जाएगा, राम की विष्णु की भक्ति करिए, वैकुंठ मिल जाएगा। लेकिन वहां पर वैकुंठ का नाश हो जाएगा, भागवत कह रहा है, तब कहाँ जाओगे, तब कहाँ जाओगे भाई। ऐसे अखंड मुक्ति अगर चाहिए तो जो परमात्मा परम अक्षरातीत ब्रह्म अक्षरा काला, उनका भजन तो करना ही पड़ेगा। वो प्राणनाथ जिसका दुनिया इंतजार कर रही थी, वो 28 कलयुग आ गए, उन्हीं को श्री विजया बुद्ध सिंह अवतार कहा जाता है। उन्हीं का समाचार, उन्हीं का पहचान देने की दिल्ली के अंदर मोमिन प्रयास कर रहे हैं। कुरान हदीसों की साहिबी, इस तरह से उस पत्र के अंदर कुरान का, हदीसों का प्रमाण देकर लिखा गया पत्र है। वास्ते फजरे उतारनी, वास्ते फर्ज, वास्ते फर्ज,
अर्थात क्या है कि मोमिन अपने सिर का फर्ज जो है उतारने के लिए ये पहुंचाओ जाए। बस श्री जी कहते हैं भाई ये अपने सिर का फर्ज है, अपना कर्तव्य है, अपना धर्म है पूरा करने के लिए ये चिट्ठी दे पहुंचा दो। कान जी को कासुत करे। अब कान जी भाई कौन भाई? कान जी जूनियर होने वाले कान जी भाई जहाँ मरना होता है ना वो कान जी भाई आगे जाते हैं। तो वह कान जी भाई हमारा तो प्राण निकल जाएगा। जहाँ मरना होता है यही तो मोमिनों की पहचान है। मोमिनों की होती है पहचान कुर्बानी से, त्याग से, मरने से। जो मरने में तैयार होते वो मोमिन कहलाते हैं। फिर वो मौत की चिंता नहीं करते, मरी चिंता नहीं करते हैं। मौत से मोहब्बत करने वाले मोमिन होते हैं। मौत से मोहब्बत करने वाले मोमिन होते हैं। मोमिन माने जिसका दिल मोम के समान, मुसलमान नहीं मोमिन है, जिसका दिल मोम के समान हो। जैसे मोम है थोड़ी सी गर्मी पाकर पिघल जाते हैं, मोम पिघल जाता है, ऐसे जिसका दिल मोम के समान हो उसको मोमिन कहा जाता है। वो ब्रह्म सिद्धि है फिर कि किसी के दुख को, किसी कष्ट को लेके बर्दाश्त न कर सके। उम्मीद कहते हैं मोमिन अपने सिर का फर्ज तारने के लिए बस कांजी भाई को हुक्म होता श्री का नलवी दिए हाथ है। कांजी भाई के हाथ में 5 नलुआ पकड़ाया गया है। एक और शामिल किए। कहते हैं अब के 5 नलुआ इकट्ठा करते हैं, रहियो इनके साथ है। और कुछ सुंदर साहब को कांजी भाई के साथ लगा दिया श्री जन से कि कांजी भाई को अकेला नहीं छोड़ना है, कांजी भाई के साथ रहना है। एक नलवा से थे इस्लाम पर से प्राणनाथ प्यारे की। एक नलुआ शेख इस्लाम जो सुप्रीम कोर्ट का जज था, बहुत बड़ा जज था, उसके नाम से पत्र लिखा गया है। दूजा रजवी खान है। और दूसरा रिजवी खान जो मंत्री कहलाता है, मंत्री था, इसके नाम से लिखा रिजवी खान से। तीसरा शेख है निजाम पर। और शेख निजाम जो गौरी बादशाह का उस्ताद कहलाता उसके नाम से लिखा गया है। एक इनको हुई पहचान। इसलिए 5 नाम से लिखा कि किसी को तो पहचान हो जाएगा, कोई तो पहचान, कोई तो पढ़ेगा नली को। चौथा अकेले खान। और चौथा अकिल खान जिसका नाम अकिल खान है, कुरान का बहुत बड़ा जानकार था, सुंदर साजी नाम है अकिल खान, कुरान का बहुत बड़ा जानकार था। पांचवा सीधी पोलाद। और 5वां सिद्दी पोलाद का जो है जो पुलिस विभाग का सबसे बड़ा ऑफिसर था, पुलिस विभाग का, उसके नाम से लिखा गया है। खबर करो तो मैं इनको। ये 5 के नाम से पत्र लिखा गया है। और कहा जाता है कि 5 पत्र दिया जाए, लिखी तुम्हारी बुनियाद। और कह दोनों 5 कह देना कि तुम्हारी बुनियाद, तुम्हारी बात है कि इस पत्र में लिखा गया है। काजी ने नलवा लिया। जो काजी था, शेख इस्लाम जो काजी था सबसे बड़ा, और नलुआ पत्र ले लेता है। पूछे फकीर की बात। और काजी इस्लाम कहता भी वो फकीर कहाँ रहते हैं, फकीर कौन है, कहाँ रहते हैं, उन फकीर का नाम, जिस फकीर ने भेजा है ये पत्र वो फकीर कहाँ रहते हैं पूछते हैं। कौन है तुम्हारी जात। और शेख इस्लाम काजी कहता भाई कांजी भाई तुम्हारी जात क्या है, तुम कौन से जात के हो। हम कासिद है पीटा रथ। कांजी भाई क्या कहते भाई हम तो काशिद हैं, वो फकीर के ना काशिद है, काशिद माने चिट्ठी रस्सा है, डॉकिया हैं, उनके नौकर हैं। फिर नौकरी उनकी करते हैं, उनका काम कर देते हैं, हमको पैसा दे देते हैं, हम तो नौकर उनके हैं। गांठ से छोड़ के दीवे। कांजी भाई कहते हैं हम उनका काम करते हैं, और गांठ से माने अपने जेब से पैसा हमको देते हैं, हमारी मजदूरी। पहाड़ से भेजा फकीर ने। तो शेख साहब काजी पूछे रहते कहाँ हो फकीर, कहाँ रहते हैं। कांजी भाई कहते ओ पहाड़ में रहते हैं, पहाड़ में रहते हैं, जिसको कामा पहाड़ी कहा जाता है, पहाड़ में रहते हैं। तुम्हें पहुंचावनी पैगाम। और कहीं कहते बस आपको अपना पैगाम संदेश देने के लिए मुझे भेजे हुए हैं। गया और भी काम पर। शेख इस्लाम काजी कहता भाई हमारे ऊपर ही आया हुआ कि किसी और के नाम से पत्र है। कहीं चारे नलवे और काजी कहते हैं नहीं 4 के नाम से और पत्र है। इनके लिए नाम। उनका नाम काजी बता देते हैं। इनके डेरे जाता। काजी कहते उनके डेरे उनके मकान में मैं जा रहा हूँ। तब काजी रजा दई। तो काजी छुट्टी देता है काजी भाई को, लेके जाओ तुम्हें। और काजी सलम कहता है कि जाओ 4 को पत्र पहुंचाओ। 4 क्या जवाब देते हैं, फिर हम भी जवाब देंगे। कानी जी वहाँ से और काजी भाई शेख इस्लाम काजी के पास से चल देते हैं। द्वारे आया सीखे निजाम। शेख निजाम
शेख निजाम के घर आ जाते हैं। नलवा पहुंचाया अंदर शेख निजाम को अंदर जो है कि उसका पत्र पहुंचाया जाता है। हमें आए ली करो काम और कांजवे कहते हैं शेख निजाम साहब, वजीर साहब, मैं खुशखबरी लेकर आया हूँ। शेख निजामे बुलाएगी शेख निजाम कांजी भाई को अंदर बुलाता है। पूछे हकीकत और शेख निजाम जो था वो कांजी भाई कहता भाई तुम्हारी हकीकत क्या, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किसका पता लेकर आए हो। तब जवाब दिया कांजी भाई ने जवाब दे दिया है, हमको भेजा फकीर कांजी भाई हमको एक फकीर वो पहाड़ पर बैठे हुए हैं, वो फकीर मुझे भेजे हुए हैं। सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम तो शेख निजाम बोले इसका नाम, फकीर का नाम क्या है, क्या कह रहा है, श्री प्राण के नाम का, श्री प्राण सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम, ये फकीर का नाम बताए। सैयद सबसे महान, इब्न गुरु, इस्लाम इस्लाम धर्म का जो सबसे बड़ा गुरु है वो हमको भेजे हुए हैं। सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम श्री प्राण जी का नाम है। बैठा गोसे एक और वो जो है वो गोसे वो पहाड़ के किनारे कोने में बैठे हुए हैं। और भी कहूँगे कागदे तब निजाम से निजाम कहता भाई हमारे ही नाम से पत्र आया होगा, और किसी नाम से पत्र है के लिखे हमें पर हमारे ऊपर ही क्यों लिखा हुआ फकीर ने पत्र है। तब जवाब दिया कानजी भाई जवाब देते हैं है पांचों ऊपर भाई निजाम पांचों पर पत्र है, पांच जो कर्मचारी आप हो पांचों नाम से उस फकीर ने पत्र दिया हुआ है। नाम कह दिखाए तिनके पांचों का नाम, क्योंकि पत्र दिया ना, जब पत्र दिया था सबका सिग्नेचर करवा लिया था, क्या पत्र लिए आप सिग्नेचर कर दिए ताकि पता चल जाए आपने पत्र लिया है। एक दिया काजी इस्लाम एक शेख इस्लाम काजी जो कहलाता है इस्लाम को दिया है। अब मैं जाते और दूसरा शेख निजाम को दे रहे हैं और के घर जा रहे हैं। तब शेख निजाम ने तब से निजाम क्या कहता है, दिया जवाब देता है, पहुंचाओ सितावी शेख निजाम कहता भाई तीन और जो पत्र हमारे पास उनको जल्दी पहुंचाओ, मेले विदा करें सितारा और कहता हम सब मिल करके और पत्र पर विचार विमर्श करेंगे, फिर मिल करके पत्र जवाब देंगे। गया आकिल खाने की अकील खान के पास, अकील खान के पास पहुंचते हैं। उन्हें किया इनकार अकील खान क्या करता है, पत्र ही फेंक देता, क्योंकि गुमान अहंकार था, पढ़े लिखे का अहंकार गुमान था, वो पत्र ही फेंक देता है। ना मेरा नामे नलवे पर अकेले खा का नलवे पर पत्र नाम था ही नहीं, कहता मेरा नाम तो है ही नहीं पत्र पर, मैं पत्र नहीं लूंगा। वाना खबरदार वो अकेले खान जो पढ़ा लिखा इतना बड़ा मुसलमान होकर भी सावधान नहीं होता है, फेर दिया नलवे पत्र को वापस कर देता है। की लानत जिन्हें ये है लानत जिस मुसलमान को खुदा कुरान में लिखा हुआ है वक्त आखिर समय जो है कि जब अल्लाह पर दुनिया में आएंगे अपना संदेश देंगे, तो जब मुसलमान है मुसलमानों के एक कान मोहर कर दिया गया, कान पर मोहर, दिल पर मोहर, न बात सुनेंगे न विचार करेंगे। ये मुसलमान जो कि नलवा नहीं लेता है। गया रजी खान और रिजवी खान जो रिजवी खान के पास जाते हैं, नलवा दिया हाथ और रिजवी खान के हाथ में काज में नलवा देते हैं। उनने खबरें पूछी, रिजवी खान जो है वो पूछता भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो। नलवे तेरे साथ तो रिजवी खान दीवान था, मंत्री था, पूछता भाई आपके पास और कितने पत्र हैं। तब कान जी ने कहा, कान भाई ने कहा पहुंचाए चारे, हमने 4 पत्र जो है 4 के पास भेज दिए हैं, रहा एक सीधी एक सिद्धि फौलाद का रह गया मेरे पास पत्र है, जात हो निर्देश और उसके पास मैं जा रहा हूँ। तब जवाबे इन्होंने दिया, तब जो है कि स्वयं रिजवी खान जवाब देता है, हम भी जवाबे देंगे। भाई आप जो है सबको पत्र पहुंचाओ, सबसे जवाब लाओ, सब क्या जवाब देते हैं फिर हम भी जवाब देंगे। वहाँ से थी चल के और चल के कांजी भाई वहां से आए सीधी फौलाद की सिद्धि फौलाद के घर चले जाते हैं। नलवा दिया हाथ में, वो नलवा जो पत्र था सिद्धि फौलाद के हाथ में दे देते हैं। सारी कही खबर, और सिद्धि फौलाद सारा खबर बताए कांजी भाई के, कांजी कहते हैं हमने 4 नलवे 4 को दे दिया, 5वां आपको देते हैं, सुनो इनका उत्तर। और कांजी कहते हैं सिद्धि फौलाद साहब आप तो जो कि इतने पुलिस अधिकारी, पुलिस बड़े बड़े अधिकारी हो, पुलिस विभाग को, मैं जल्दी से जल्दी इस पत्र का जवाब पाना चाहता हूँ। तब कहा सीधे ने, तो सिद्धि फौलाद क्या कहता है, और लियो जवाब। भाई और क्या जवाब देते हैं, 4 से जवाब तो पहले लाओ।
पांचों पैगामे इससे पहुँचाएंगे कांजी भाई पांचों को पैगाम से ही प्राण संदेश पहुंचा करके सारों की खबर के सारों की खबर लिया, फिर बीता के कहे वचन बस सारों को पहुंचाया, पत्र पहुंचा दिया और दूसरे दिन जाकर के हाँ भाई पत्र दे जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। सबका जवाब, लेकिन जवाब कोई दिया ही नहीं है। तब से प्राणनाथ जी को पांचों का संदेश पहुंचा देते हैं। ये हकीकत लेके अब लेके पांचों का पत्र पहुंचा दिया जाता है। पांचों क्या जवाब दे, जवाब तो कुछ देते ही नहीं है। ये समाचार श्री जी को पहुंचाया जाता है। कहे सारी बीता के सारी वेदक श्री प्राणनाथ जी को बता दिया है। फिर सवारे पहर में फिर क्या होता है, फिर सवेरा होता है, रात गुजरी, सवेरे ही कांज भाई चल निकल पड़ते हैं। एक डारे दूसरे पर पांचों के घर गए, एक एक घर पांचों घर जाते हैं। सब एक दूसरे बुलाते, भाई उससे जवाब लाओ, उससे जवाब लाओ, वो क्या जवाब देता, फिर हम जवाब दें। ऐसे पांचों को पांचों एक दूसरे पर डालते, वादा करते रहे। जवाब न दिया किसी ने भी जवाब पत्र का नहीं दिया है। क्यों करते सबन के इस तरह से कांजे भाई सबके घर रोजाना सवेरे चक्कर लगाते थे। फिर 15 दिन कितना दिन? 15 दिन। हम तो एक दिन जाएंगे चर्चा सुनाएंगे, 2 दिन जाएंगे, भाई छोड़ो, जो तो हमारी बात मानता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। फिर और मोमिन 15 दिन धक्का खाए। 15 दिन जो है कि कांजी भाई दौड़ते रहे। कोई ईमाने है नहीं कहते हैं मुसलमानों के अंदर किसी के अंदर भी कि बोए में सुगंधी, ईमान की सुगंधी है ही नहीं। खुदा की चाहत नहीं है, खुदा की मोहब्बत नहीं है, खुदा को पाने की चाहत नहीं है। बिना खासे मोमिन कहते ईमान तो मोमिनों के अंदर होता है। जो कोई ब्रह्म सिद्धि परमात्मा परम धाम की आत्मा होती है, परम धाम की आत्माओं को कहीं से भी अगर कान में भनक पड़ जाएगी कि मेरे पिया का पत्र आया हुआ है, मेरे घर का संदेश आया हुआ, मेरे दिन में संदेश भेजा हुआ है, तो मोमिन सारे संसार कहीं कितने बड़े धनवान बलवान बुद्धि कितना कहीं भी होंगे, सारे बंधनों को तोड़ करके श्री के चरण में आ जाएंगे। मोमिन कभी किसी बंधन में रहने वाले नहीं। जो ब्रह्म सिद्धि है सारे बंधन तोड़ के धनी के चरण में, क्योंकि सब तो संसार को छोड़ना ही पड़ेगा। कौन संसार रहने वाला है? आज भी कल तो संसार छोड़ना पड़ेगा। और अपने प्रीतम को नहीं पाया तो, धनी को नहीं पाया जाना तो जाएंगे कहाँ भाई? जाएंगे कहाँ मरने के बाद? ठिकाना तो जीते हमने ठिकाना पाया ही नहीं, जीते ठिकाना ढूंढा ही नहीं, तो मर के जाएंगे कहाँ? फिर वापस आना पड़ेगा। जीते ठिकाना पा लिया, ढूंढ लिया है, तो मरे ठिकाने पहुंच जाएंगे। इसलिए कि मोमिन फर्ज पूरा करते हैं। जाए झुका सेखे निजाम और कांजी भाई जब शेख निजाम के घर जाकर करके वहां पर पहुंच जाते हैं। मोहे देव जवाब शेख निजाम से कहते हैं, शेख निजाम साहब आप तो बहुत बड़े जानकार कुरान के हो, मुझे पत्र जवाब दीजिए। तब जवाब इन्होंने दिया। शेख निजाम जवाब देता है, ये काम नहीं सिताब। शेख निजाम कहता भाई कांजी भाई जो तुम समाचार पत्र क़यामत का संदेश लेकर आए हो, क़यामत का बात इतना सरल बात नहीं है। ये क़यामत के पत्रों, क़यामत की बात का जवाब तो हम सब मिलकर देंगे। ये तो इमामत का कहते जो तुम पत्र लेकर आए हो गांधी भाई, ये तो इमाम के इमामत का संदेश लेकर आए हो। इमाम मेहदी के रूप में स्वयं अल्लाह ताला आ गए हैं, उनका संदेश लेकर आए हो। हमारी क्या औकात, हम पत्र जवाब देंगे? ये तो काम है सुल्तान का। कहते हैं वो शेख नाम कारी कहते तो बादशाह का काम है, बादशाह जवाब देगा इसका। क्या जवाब देवे हमें? और शेख राम कहता हम क्या जवाब देवे? हम सबे मिलके। लेकिन कहते भाई कुछ तो जवाब लिख दीजिए, या तो पत्र बादशाह को तो पहुंचा दीजिए, फिर बादशाह कोई में जवाब देगा। और कहता है हम सब मिलकर जवाब देंगे। इत कई खलक मिलेगी। और शेख राम कहता कि यहाँ लाखों मुसलमान पूरे भारत के बड़े बड़े आलिम फाजिल विद्वान मुसलमान इकट्ठा होंगे, सबके जो पत्र पढ़ा जाएगा, सब क्या जवाब देते हैं, सब मिलकर जवाब देंगे। गया काजी के घरे। अब काजी भाई काजी घर जाते हैं, या जवाब अब काजी से जवाब पता कहते हैं काजी साहब जवाब दीजिए, क्योंकि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। जब तक हम जो कि फकीर को जवाब देंगे नहीं, फकीर मुझे पैसा देगा ही नहीं, फिर बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। ऐसे काजी भाई बहाना बनाते हैं, वैसे जवाब तो कुछ देर फिर जब देते हैं ना होवे काम ये मुझसे। ओ काजी कहता अरे भाई कांज भाई ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं पत्र जवाब नहीं दे सकता हूँ। जो मैं जवाब करूँ अब मैं क्या जवाब, मैं इस लायक नहीं हूँ। बात बड़ी ले आए तुम्हें। क्योंकि काजी कहता काजी तुम तो बहुत बड़ी बात लेकर, बहुत बड़ा केस लेकर तुम आए हो, बहुत बड़ा मुकदमा लेकर आए हो। मैं पढ़ते आज काजी शेख साहब काजी कहता मैं तो तुम्हारे पत्र को पढ़ते पढ़ते परेशान हो गया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। दारा कागज और वो पत्र हमने
कूड़ा में डाल दिया हुआ तुम्हारा पत्र है। हम पांचों इकट्ठे और काजी मिलके कहता हम पांचों इकट्ठा होंगे, इकट्ठा होकर के विचार करें तब पत्र जवाब देंगे। तब तुम्हें फकीर को तब तुम फकीर को जवाब देना। सीधी पोला दे के और कहा कहो, सिद्धिपुरा घर जाते कांजी भाई, तलब करे जवाब सिद्धिपुरा दे। से तलब करते हैं कि सिद्धिपुरा जी आज मेरे फकीर के पत्र जवाब तो दीजिए, क्योंकि जब तक आप जवाब देंगे नहीं तो मैं फकीर को क्या जवाब दूंगा, और फकीर को मैं जवाब दूंगा तो मुझे पैसा नहीं देंगे मेरे। सीधी ने जवाब दिया, सिद्धि क्या जवाब देता है, ये काजी मुल्ला का काम सिद्धि है। फौलाद, क्योंकि पुलिस विभाग का ऑफिसर था। पुलिस क्या जाने, पुलिस का डंडा बरसाना जानते, उनको डंडा बरसाने आता है, कोई पुलिस को कुछ नहीं आता है। पढ़े लिखे नहीं तो महामूर्ख गंवार होते हैं। सीधे मैं तो पुलिस वाला आदमी हूँ भाई, मुझे क्या पता कुरान का ज्ञान, मैं क्या जानू कुरान सिद्धि की, वाला कहता मैं कुरान के बाद क्या जानू, फिर मुझे तो ज्ञान नहीं कुरान का है। हकीकत दीन दीन इस्लाम क्या होता है, धर्म क्या होता है, मुझे कुछ पता नहीं है। तब जवाब कान जी ने, कांजी भाई ने जवाब दिया, तुम्हें खबर करो। अरे सिद्धि बोला साहब आप जवाब नहीं दे सकते हो, तो ये पत्र बादशाह तक पहुंचा दो, बादशाह अपने आप जवाब देंगे। उन्हें सब पहचाने, कांजी कहते हैं बादशाह को सब पता है, वो मुझे विश्वास है वो मेरे पत्र जवाब देंगे। कहे हमारा पता नहीं। सिद्धि बोला कहता हमसे कर बादशाह से बात करने के लिए, कांजी भाई हमारी औकात नहीं कि बादशाह से बात कर दे, फिर हार कांपता बादशाह से बात करने के लिए। भूल चूके वचन सिद्धि कहे, बोला कहता अगर बादशाह के सामने बोल चूक से अगर कोई अक्षर गलत निकल गया है फिर तो सजा देता मौत की। तो बड़ी पावे धोखे, कहते हैं बोल चूक से अगर कोई गलत शब्द निकल गया मुझसे तो बहुत बड़ी सजा मिलती है मुझे। तहाँ से थी फिर के, और वहां से कांजी भाई वापिस होकर के गया रजवी खाने, रजवी खान दीवान के पास जाते हैं। तहाँ जाए जवाब और को। दीवान से कांजी ने कहा दीवान साहब तो दीवान हो, अब आप तो जवाब दे दो मुझे। मैं तुम पर ले आया, रजवी खान दीवान से कांजी कहते हैं हे दीवान साहब मैं आप पर जो खुशखबरी लेकर आया हूँ, तुम सुने अपने दिल में, और अपने दिल में मेरे क़यामत की खुशखबरी को सुन करके खुशहाल हो जाओ। तब जवाब इन दिया, तो रजवी खान क्या जवाब देता है, क्या शादी करें हमें। रजवी खान दीवान कहता है कांजी भाई शादी की बात कर, क्योंकि क़यामत के बाद सुन के मुसलमान तो कांपने लगते हैं। क़यामत माने मौत, महाप्रलय। आज मुसलमान क़यामत सब सुन नहीं सकते हैं, फिर क़यामत का शब्द सुनते डर जाते हैं। फिर क़यामत का अर्थ क्या लिखा है उर्दू के डिक्शनरी देखेंगे, क़यामत का अर्थ है महाप्रलय, माने क़यामत आई नहीं, बीवी बच्चे सब के सब मर जाएंगे, सारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। डरते हैं क़यामत का नाम सुन करके। आज ही कयामत रजवी खान कहता अरे कांजी भाई तो क़यामत का संदेश आज लेकर आए हो, हमारे दिल के तो बहुत बड़ी चाहना उम्मीदें हैं, बेटा का शादी करना, उसके बेटी शादी करना, क्या क्या मुझे काम करना, मकान बनाना, ये करना वो करना, कितनी चाहना है हमारे अंदर है। छूटे जात सबे कह दे, कहता रजवी खान आज तो ये इस क़यामत का जो संदेश लेकर आए हो, क़यामत संदेश सुन करके सारा संसार हमारा छुट जाता है। हम कछु कहत हैं, गुस्सा हो गया रजवी खान, जो गुस्सा हो जाता, जब गुस्सा हो जाता है उस कांज में कहते हैं कुछ आपको कह रहे हैं क्या, नरम हो जाते हैं। लिखे देव दो कलमे, कांज में कहते हैं आप रजवी दीवान साहब दो शब्द लिख दिए फिर, ताकि मैं फकीर को बता सकूं ये बातें पाचन की। रजवी खान दीवान कहता भाई हमारे अकेले के बुत्ता नहीं ताकत है, कुछ लिख रहे हैं, पांचों मिलकर के ही लिखेंगे जवाब है, ये बड़ा मुकदमा, क्योंकि बहुत बड़ा मुकदमा है, क़यामत का मुकदमा, क़यामत का झगड़ा बहुत बड़ा झगड़ा है। इन भांते आज जो होगी, इस तरह से परेशान कांजी भेज हो गए, फिर परेशान दौड़ दौड़ के परेशान हो जाते हैं। आया पास श्री अब राजे, जब परेशान हो गए 15 दिन परेशान हो जाते हैं, फिर कांजी भाई श्री जी के पास आते हैं जवाब कोई ना दे वही, और कांजी भाई कहते हे श्री प्राणनाथ मेरे प्राण वल्लभ, कोई भी आपकी पत्र जवाब नहीं देता है। श्री महामती कहे सुनो मोमिनो, और सैन धामधुला से प्राण कहते हैं सुंदर सा सुनिए, ए नलगों के बीता ये गलियों के के, वितक है, जो 5 पद लिखा गया है पांचों नाम से, उनके वितक आपको सुनाए हमने। अब कहो आगे अब आगे क्या सलाह मशवरा होता है, क्या प्राणी बनता है, आगे सुनाएंगे। कहो सो हकीकत, आगे हकीकत बता रहे हैं। रामचंद्र वकील के फिरे कोई के देने, चर्चा सुनाए बहुत के, ना देखा अंकुरे मोमे ने, ना देखा अंकुरे मोमे ने,
रामचंद्र वकील की। तुलसी प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। इसने सुंदर साज सोचिए, जरा विचार के ठंडे दिमाग से आखिर कितना कांज भाई परेशान हुए थे, कितना परेशान हुए थे। एक सदगुरु के अपने आज्ञा का पालन करने के लिए इंद्रावती कितना परेशान है। इंद्रावती दिल में यही है, मेरे सदगुरु वचन कब पूरा होगा, मेरे सदगुरु वचन कब पूरा होगा। फिर कांज भाई है, भी कांज भाई को अपने सदगुरु दर्द है कि मेरे प्राण नाथ, मेरे प्राण वल्लभ है, उनका हुक्म कब पूरा होगा। इसको प्यार कहा जाता है, प्रेम ही होता है।